गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पर हम लोग स्पीडी करंट अफेयर्स जो पर्टिकुलरली बिहार के करंट से संदर्भित है उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट जो कि 54 क्वेश्चंस था उसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, जिसकी वीडियो प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है। अगर आप उस वीडियो को कवर नहीं किए हैं तो उस वीडियो को अवश्य कवर कर लें। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि बिहार के गया का नाम बदलकर क्या रखा गया है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, गया जी। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी गई है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 4,415 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी मिला है। अगला प्रश्न है बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान का अवधि विस्तार वित्तीय वर्ष 2025-26 से बढ़ाकर कब तक किया गया है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, 2029-30 तक किया गया है। याद रखना है, जल जीवन हरियाली अभियान की चर्चा हो रही है। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत शहीद होने वाले शहीदों के परिवार को कितने रुपये की सम्मान राशि देने की घोषणा की गई है। 58 का उत्तर है ऑप्शन बी, 50 लाख रुपये। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार द्वारा राज्य की महिला समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जीविका बैंक का गठन किया जा रहा है। इसका उत्तर है बिहार। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार सरकार ने खेल संरचना के निर्माण कार्य की शुरुआत किस स्तर पर की है। 60 का उत्तर है ऑप्शन सी, सभी प्रमंडलों में बिहार सरकार ने खेल संरचना के निर्माण कार्य की शुरुआत की है। प्रश्न है कि बिहार सरकार ने पुनपुन में खेल संरचना के लिए कितने एकड़ भूमि चिन्हित की है। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, 100 एकड़। प्रश्न है कि बिहार सरकार ने प्रत्येक प्रखंड में किस खेल सुविधा को स्वीकृति देने की घोषणा की है। 62 का उत्तर है ऑप्शन बी, आउटडोर स्टेडियम। अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार ने कुल कितना पदक के साथ पदक तालिका में 15वें स्थान हासिल किया। तो 63 का उत्तर है ऑप्शन ए, 36 पदक बिहार ने हासिल किया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है मणिपुर के पारंपरिक मार्शल आर्ट थांग टा में बिहार से स्वर्ण पदक किसने दिलाया। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त ए और बी दोनों, यानी कि प्रिय प्रेरणा सुपौल की रहने वाली है और महिका कुमारी जो कि भागलपुर से है। इन्होंने थांगटा में बिहार को स्वर्ण पदक दिलाया। कहाँ का ये पारंपरिक मार्शल आर्ट है, याद रखना है, मणिपुर का ये मार्शल आर्ट है। प्रश्न है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर साल 13 मई को किनकी पुण्यतिथि की राजकीय समारोह के रूप में मनाने का फैसला किया है। 65 का उत्तर है ऑप्शन डी, सुशील कुमार मोदी। प्रश्न है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार के धावकों ने कुल कितने पदक जीते हैं। 66 का उत्तर है ऑप्शन ए, 4 पदक जीते हैं। धावकों की चर्चा किया जा रहा है। प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षित यात्रा के लिए पिंक बस सेवा का संचालन शुरू किया है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, बिहार में। प्रश्न है कि बिहार कितना प्रतिशत के साथ देश में दूसरा सर्वाधिक डॉल्फिन वाला राज्य बन गया है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, 35%। अगर संख्या की बात करें तो बिहार में 2220 डॉल्फिनों की संख्या पाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2025 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार में मातृ मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 100 हो गई है। अगला प्रश्न है बिहार का नवनिर्माण 20 साल विकास के बदलते बिहार के पुस्तक के लोकार्पण किसके द्वारा किया गया। तो सर्वप्रथम पुस्तक का नाम याद रखना है, बिहार का विकास का निर्माण 20 साल विकास के बदलते बिहार, है ना, ये पुस्तक का नाम है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, नीतीश कुमार। अगला प्रश्न है परिवहन और संचार क्षेत्र में 2011 से 24 के दौरान बिहार की वृद्धि दर कितनी रही। तो 71 का उत्तर है ऑप्शन बी, 7.6%। प्रश्न है कि 30 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना की शुरुआत किया गया है। तो 72 का उत्तर है ऑप्शन बी, ये बिहार होगा इसका सही उत्तर।
नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के कार्यान्वयन में बिहार कौन से स्थान पर है? तो बता दूं कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के कार्यान्वयन में बिहार का स्थान तीसरा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार सरकार किस वर्ष तक हरित बिहार का सपना के तहत राज्य में 17% वन विस्तार का लक्ष्य निर्धारित किया है? 74 का उत्तर है ऑप्शन सी, वर्ष 2028 तक। परसेंटेज याद रखना है, 17% वन विस्तार। प्रश्न है कि किस राज्य के श्रम संसाधन विभाग को ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, बिहार को। किस क्षेत्र में? तो ऊर्जा दक्षता के और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में। प्रश्न है कि 4 मई 2025 को बिहार के किस जिले का 252वां स्थापना दिवस मनाया गया? उत्तर है ऑप्शन सी, भागलपुर का। प्रश्न है बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री कौन है जिनके द्वारा हाल ही में एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार का लोकार्पण किया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, संजय सरावगी। प्रश्न है बिहार की मेजबानी में पहली बार आयोजित हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार का पहला पदक किसने दिलाया? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, सुहानी कुमारी। ये सारण की रहने वाली है। आपको बता दूं कि इनका खेल का संबंध है साइकिलिंग से। प्रश्न है भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण माहौल के बीच भारत सरकार द्वारा देश भर में 244 जिलों में से बिहार के कितने जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 6 जिलों में मॉक ड्रिल किया गया था। प्रश्न है बिहार का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन है, विनोद कुमार गुंजियाल को बिहार का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। इसे भी याद रखना है क्योंकि वर्तमान में वोटिंग और इलेक्शन कमीशन के ऊपर में काफ़ी विवाद चल रहा है। प्रश्न है कि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है जिनके द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नए विचारों को बढ़ावा देने के लिए सुफ्लेम कार्यक्रम का दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया है? 81 का उत्तर है ऑप्शन ए, चिराग पासवान। यहाँ पर बता दूं कि सुफ्लम का फुल फॉर्म क्या है? तो ये स्टार्टअप के क्षेत्र में है कि स्टार्टअप फोरम फॉर एस्पायरिंग लीडर्स एंड मेंटर्स। प्रश्न है कि अंग्रेजी दैनिक अखबार इंडियन एक्सप्रेस द्वारा हालिया जारी देश के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में नीतीश कुमार कौन से स्थान पर हैं? इसका उत्तर है 21वें स्थान पर हैं। प्रश्न है किस राज्य ने दुनिया की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग और बौद्ध भिक्षुओं की परफॉर्मेंस के लिए गिनीज विश्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? तो स्वाभाविक है इसका उत्तर ऑप्शन ए होगा, बिहार। प्रश्न है कि 4 से 15 मई 2025 तक बिहार की मेजबानी में पहली बार आयोजित होने वाली खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के लिए बिहार कैबिनेट ने कितनी राशि की स्वीकृति दी है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 119 करोड़ से अधिक की राशि इसके लिए स्वीकृत किया है। अगला प्रश्न है कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 कब प्रस्तुत किया गया? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, 28 फरवरी 2025 को बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया। प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? इसका उत्तर है वित्त मंत्री के द्वारा। नेक्स्ट है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण किस सभा में प्रस्तुत किया गया? इसका उत्तर है बिहार विधानसभा में। हालांकि ऐसा प्रश्न नहीं के बराबर पूछा जाता है। प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 कौन सा संस्करण है? 88 का उत्तर है ऑप्शन सी, 19वां संस्करण है। नेक्स्ट है कि पंचायत राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी से कितने रुपए के परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया है? तो 89 का उत्तर है ऑप्शन ए, 13,480 करोड़ रुपये का। प्रश्न है 12 से 23 अप्रैल 2025 को बिहार में पहली बार जेपी गंगापथ जो कि पटना में है, भारतीय वायुसेना किस एरोबेटिक थीम ने प्रदर्शन किया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, सूर्य किरण। नेक्स्ट प्रश्न है कि 23 अप्रैल 2025 को 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक वीर कुंवर सिंह की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखें। 91 का उत्तर है ऑप्शन सी, 167वां, 167वां।
प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित देश के 33 सैनिक स्कूलों में से बिहार के किस स्कूल को देश भर में पहला स्थान प्राप्त हुआ है, ये बताना है। तो यहाँ पर बता दूँ कि ये गोपालगंज सैनिक स्कूल को पहला स्थान मिला है ना। सैनिक स्कूल गोपालगंज होगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया क्लॉक टावर हाल ही में खबरों में रहा है। तो 93 का उत्तर है ऑप्शन डी, बिहार शरीफ में। खबरों में क्यों रहा? ये भ्रष्टाचार को लेकर के खबरों में बना रहा। प्रश्न है कि बिहार के इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जू एम्बेसडरों की एक टीम 8 अप्रैल 2025 को किस जिले के इको टूरिज्म क्षेत्रों के लिए रवाना की गई है? तो 94 का उत्तर है ऑप्शन बी, कैमूर और रोहतास। प्रश्न है कि पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने 8 अप्रैल 2025 को किस नाम से एक राजनीतिक दल का गठन किया है? तो 95 का उत्तर है ऑप्शन ए, हिंद सेना पार्टी। प्रश्न है कि 4 से 6 अप्रैल 2025 तक मॉस्को में आयोजित कराटे विश्व कप 2025 में बिहार के अनुष्का अभिषेक ने कौन सा पदक जीता? 96 का उत्तर है ऑप्शन बी, रजत पदक जीता। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस स्टार्टअप को नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ कार्यक्रम में प्रतिष्ठित महारथी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों को। किसका? तो EY डेल्टा को मिला है, लेडी फेयर को मिला है और भोजपट्टा को मिला है महारथी पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार का पहला और एकमात्र वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व भीषण आग की वजह से खबरों में है। इसे किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 18वें रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था? तो 98 का उत्तर है ऑप्शन डी, 1994 में इसे टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था, जो कि 18वां टाइगर रिजर्व था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना करने के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है? 99 का उत्तर है ऑप्शन ए, 11वें स्थान पर। प्रश्न है कि 5 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत बिहार में कितने नए एयरपोर्ट की मंजूरी दी है? इसका उत्तर है 7 एयरपोर्ट। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न है कि बिहार में किस तिथि को पूर्ण शराबबंदी लागू हुई थी जिनका हाल ही में 9 वर्ष पूरा हो गया? 5 अप्रैल 2016 को, है ना। ये इसका सही उत्तर है। शराबबंदी सर्वप्रथम इसी दिन बिहार में लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार 27.8 अंक के साथ कौन से स्थान पर है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 13वें स्थान पर है स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में। रैंक भी याद रखना है और साथ ही साथ अंक इसे कितना मिला है ये भी याद रखना है। तो 27.8 अंक है बिहार का। प्रश्न है कि किस राज्य की बिजली कंपनी को नई दिल्ली में ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 में स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 103 का उत्तर है ऑप्शन ए, बिहार को मिला है इस तरह का पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार और झारखंड में मनरेगा मजदूरों के लिए कितनी राशि दैनिक मजदूरी के रूप में निर्धारित किया गया है? 104 का उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न है कि नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा कहाँ में विकसित भारत राष्ट्रीय युवा संसद 2025 का आयोजन किया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, पटना में। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वाणिज्य कर संग्रह में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? अगला प्रश्न है कि बिहार की मेजबानी में पहली बार एशियन मेंस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन 27 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक कहाँ किया जाएगा? 107 का उत्तर है ऑप्शन बी, राजगीर में किया जाएगा, है ना। पहली बार होगा एशियन मेंस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एशियन गेम्स होने जा रहा है और पहली बार होने जा रहा है इस कारण से। नेक्स्ट प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्तमान मूल्यों पर कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 14.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जिसे GSDP कहते हैं, 2011-12 में स्थिर मूल्यों पर कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो स्थिर मूल्यों पर बिहार में 2023-24 में 9.2% की वृद्धि दर्ज की गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार ने राज्य में पहली बार काम के आधार पर कामगारों का वर्गीकरण किया है।
इसके तहत अति कुशल मजदूरों के लिए दैनिक मजदूरी कितनी निर्धारित की गई है? तो याद रखें, इसका उत्तर होगा 654 रुपये निर्धारित किया गया है। अति कुशल मजदूरों का दैनिक मजदूरी है ना, इसे याद रखना है, 654 रुपये। प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने किस राज्य की कोसी मेंची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को पीएम कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने को मंजूरी दी है? तो 111 का उत्तर है ऑप्शन ए बिहार। याद रखना है, कोसी मेंची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना है। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने 28 मार्च 2025 को पटना आरा सासाराम कॉरिडोर के निर्माण की मंजूरी दी है। यह बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 7 जिलों से होकर गुजरेगी पटना आरा सासाराम कॉरिडोर। नेक्स्ट प्रश्न है कि 27 मार्च 2025 को बिहार विधानसभा में कारा सुधार समिति का गठन किया गया। यह किस तिथि से लागू है? तो 113 का उत्तर है ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 2025 से ये लागू है ना। क्या है? तो कारा सुधार समिति का गठन किया गया है, यानी जेलों के अंदर बंद कैदियों के संदर्भ में यहाँ पर चर्चा किया जा रहा है। प्रश्न है कि हर खेत सिंचाई का पानी कार्यक्रम के तहत 2023-24 तक कितनी योजनाएं पूरी हुई है? 114 का उत्तर है सी, 707 योजनाएं पूरी हुई है ना, हर खेत सिंचाई का पानी कार्यक्रम के तहत। नेक्स्ट है कि बिहार की मेजबानी में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किस तिथि को राज्य के 5 शहरों में किया गया? तो 115 का उत्तर है ऑप्शन ए, 4 से 15 मई 2025 के बीच में ये खेल का आयोजन किया गया था। यहाँ पर एक और पॉइंट बन रहा है कि इस गेम्स के तहत कितने शहरों का चयन किया गया था? तो यहाँ से उत्तर होगा 5 शहरों का। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जिसे जीएसडीपी कहते हैं, सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का है? ये भी इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमी से यहाँ प्रश्न बनने की संभावना है। तो 116 का उत्तर है ऑप्शन सी, सेवा, है ना, इसे तृतीय क्षेत्र भी कहते हैं। यहाँ इस क्षेत्र से जीएसडीपी में सबसे बड़ा योगदान दर्ज किया गया है। अगला प्रश्न है कि बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? ये परसेंटेज के रूप में बताना है। तो 117 का उत्तर है ऑप्शन सी, 58.6%, इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि बिहार में जीएसडीपी में उद्योग, जिसे कि द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, इसका योगदान कितना है? ये भी प्रतिशत के रूप में बताना है। तो उत्तर होगा सी, 21.5% है उद्योग के क्षेत्र में, चूँकि बिहार में उद्योगों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। अगला प्रश्न है कि बिहार में नव नालंदा महाविहार समकक्ष विश्वविद्यालय में किस देश की सहायता से बौद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की जाएगी? ऑप्शन ए, सही उत्तर मलेशिया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि बिहार की राजधानी पटना में आयोजित सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? ऑप्शन डी सही उत्तर है, 7 पदक जीते सेपक टकरा में। नेक्स्ट है 5 अप्रैल 2025 को एक दिवसीय मगही महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो 121 का उत्तर है ऑप्शन ए, बापू टावर पटना में हुआ है मगही महोत्सव का आयोजन। नेक्स्ट है कि 20 से 27 मार्च 2000 तक दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स, यहाँ पैरा गेम्स की चर्चा किया जा रहा है, कि दूसरे संस्करण में बिहार के किस पावर लिफ्टर ने स्वर्ण पदक जीता? का उत्तर है ऑप्शन ए, झंडू कुमार ने। तो यहाँ पर बता दूं कि झंडू कुमार ने 206 केजी का वजन उठा करके ये खिताब जीता है। किस श्रेणी में थे? तो 72 किलोग्राम के श्रेणी में इन्होंने 206 किलो का पावर लिफ्टिंग किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि बिहार सरकार ने साइकिल और पोशाक योजना के लिए 75% उपस्थिति की अनिवार्यता अब समाप्त कर दी है। इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 123 का उत्तर है 2006 में किया गया था इस योजना की शुरुआत। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में न्यूयॉर्क में भारतीय वाणिज्य दूतावास में बिहार दिवस मनाया गया। यह बिहार दिवस मनाने की शुरुआत बड़े पैमाने पर नीतीश कुमार द्वारा किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 124 का उत्तर है ऑप्शन बी, 2010 में शुरू की गई थी। प्रश्न है कि बिहार के किस जिले के राहुल श्रीवास्तव को रूस में आयोजित होने वाले वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप 2025 के लिए भारतीय टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया है? तो 125 का उत्तर है सी, सही उत्तर, वैशाली के ये रहने वाले हैं राहुल श्रीवास्तव, है ना। प्रश्न है कि जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 2023-24 में कुल कितनी योजनाएं स्वीकृत की गई है? तो 126 का उत्तर है ऑप्शन सी,
2377 योजनाएं स्वीकृत की गई है जल जीवन हरियाली अभियान के तहत। नेक्स्ट है 2023-24 में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत कुल कितनी योजनाएं पूरी की गई। यहाँ पे योजना जो पूरी हो गई है उसकी बात करना है। तो यहाँ पे सी सही उत्तर है, 2182 योजनाएं पूरी की गई है। प्रश्न है कि पटना में आयोजित सेपक टकराव विश्व कप में भारतीय पुरुष और महिला टीम में क्वाड स्पर्धा में कौन सा पदक जीता। तो इसका उत्तर कांस्य पदक जीता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग मोर देन 70 MCQ जो कि करंट अफेयर से था उसकी चर्चा हम लोगों ने किया। नेक्स्ट क्लास में आगे की चर्चा हम लोग करेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।